हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीगर रिवॉल्ट्स के बारे में। पॉलीगर रिवॉल्ट जो एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट थी जो साउथ इंडिया में ब्रिटिश रूलर के खिलाफ हुई थी। इस रिवॉल्ट में पॉलीगर्स यानी कि जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने 1795 से 1805 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत मजबूत प्रतिकार दिया। यह रिवॉल्ट मेनली तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, शिवगंगा, मदुराई, शिवगिरी और नॉर्थ अर्कॉट जैसे रीजन में थी। यह रिवॉल्ट 1781 में शुरू हुई जब नवाब ऑफ अर्कॉट ने तिरुनेलवेली और कार्नाटिक प्रोविंसेस का कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। पॉलीगर्स जो अपने आप को इस एरिया में इंडिपेंडेंट रूलर समझते थे, उन्हें यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसकी वजह से उनमें काफी गुस्सा और नाराजगी थी। यह रिवॉल्ट 3 फेजेस में हुआ। देखते हैं पहला फेज स्टार्ट होता है 1795 से 1799 तक। सबसे पहले रिवॉल्ट का रीजन था टैक्सेशन, लेकिन इसमें एक बड़ा पॉलिटिकल एंगल भी था क्योंकि ब्रिटिश ने पॉलीगर्स को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया था। कत्तबोमन नायकन जो पंजाल गुरुजी का एक पॉलीगर था, उसने इस रिवॉल्ट की अगुवाई की। 1797 में कत्तबोमन ने ब्रिटिश फोर्सेस को हरा दिया था। ब्रिटिश ने कत्तबोमन की तलाशी की पर वो नहीं मिला। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ने उसके सिर पर इनाम रखा। इससे और ज्यादा पॉलीगर्स रिवॉल्ट्स करने लगे, लेकिन ब्रिटिश ने अपने रीएनफोर्समेंट भेजे और कत्तबोमन को हराने में वो सफल हुए। कत्तबोमन पुदुकोट्टई के एक जंगल में छुप गया था। वहाँ एक राजा था एत्तपन, वो ब्रिटिश के साथ मिल गया और उसने कत्तबोमन को धोखा दिया और वो पकड़ा गया। फिर उसे फांसी दी गई। उसके साथ उसके दोस्त सुब्रमण्यम पिल्ले और सौंदर पांडियन को भी मार दिया गया। उनके लैंड को भी जब्त कर दिया गया और बाकी के जो भी पॉलीगर्स थे उनको या तो जेल भेज दिया गया या फिर उन्हें मार दिया गया। फिर शुरू होता है दूसरा फेज फरवरी 1801 में शुरू हुआ। इस फेज में जो पॉलीगर्स थे पलमकोट्टा किले में जिनको बंदी बना दिया गया था, वो वहां से भाग गए। उन्होंने भाग के रिवॉल्ट किया। उन्होंने कई किले और टुटुकोडी को कैप्चर कर दिया। फिर ब्रिटिश फोर्सेस ने मलाबार से रीएनफोर्समेंट भेजे और फिर उन्होंने इस रिबेल को दबा दिया। उमाथुराई जो कट्टबोमन का भाई था और मराठू पांडियन, उन्होंने इस रिवॉल्ट को चलाया, लेकिन अक्टूबर 1801 तक यह रिवॉल्ट भी दबा दिया गया। पंजाल कुरुंजी का जो किला था वो तोड़ दिया गया और उस जगह का नाम भी ऑफिशियली रिकॉर्ड से हटा दिया गया। उसके बाद नवाब ऑफ अर्कॉट ने कर्नाटक की पूरी सिविल और मिलिट्री दोनों एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स ब्रिटिश के हवाले कर दी थी। अब देखते हैं तीसरा फेज 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। इस फेज का रीजन था कावल फीस। जब ब्रिटिश ने पॉलीगर से कावल फीस लेने का हक छीन लिया गया। कावल एक पुरानी पुलिस सिस्टम थी जो तमिलनाडु में चल रही थी। इसमें एक विलेज पुलिस ऑफिसर को कुछ स्पेसिफिक राइट्स और ड्यूटीज दिए जाते थे। इस थर्ड फेज को चालू किया था एडाराकुंटा के पॉलीगर्स ने और उन्हें सपोर्ट किया था चारागल्लू के पॉलीगर्स ने। ब्रिटिश फोर्सेस ने फरवरी 1805 तक उन्हें सप्रेस कर दिया। बाद में कुछ पॉलीगर्स को मद्रास भेज दिया गया और कुछ को उनके स्टेट के रिवेन्यू पर 18% का अलाउंसेस दिया गया। अब हम इसे एक शॉर्ट स्टोरी में याद रखेंगे, जैसे कि पॉलीगर्स ने विद्रोह किया, तिरुनेलवेली में टेंशन हुई, कट्टबोमन ने लीड किया, ब्रिटिश के साथ उनका संघर्ष हुआ। फिर क्या हुआ, कट्टबोमन को फांसी दी, उसके साथ ही पिल्लई और पांडियन, उनका भी वध हुआ। विद्रोह की पुनरावृत्ति हुई, मतलब फेज सेकेंड। पल्लमकोट्टई के जो पॉलीगर्स थे वो भाग गए। फिर उमाथुराई शामिल हुआ सेकेंड फेज में। थर्ड फेज में क्या हुआ, नॉर्थ अर्कॉट में कावल फीस बैन की, उसकी वजह से अगेन